Hello, my champs of class 10th. वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मास्टर क्लासेस. आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. दिस विल बी 20 एमसीक्यू सीरीज जो लास्ट ईयर पूछे गए थे. तो आज मैंने सेट 1 लिया है. इस तरह से सारे सेट्स हम कवर करेंगे. दिस इज ऑफ स्टैंडर्ड पेपर सेट 1. दिस इज क्वेश्चन पेपर कोड. यू कैन मैच योर क्वेश्चंस. हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं. एक एक करके सारे सॉल्यूशंस में कराऊंगा. इसके अलावा अभी कुछ दिनों बाद आपके पास चैप्टर वाइज वीडियोस आनी शुरू होंगी. वन शॉट लास्ट ईयर के क्वेश्चंस होंगे जिसमें मिक्स क्वेश्चंस आएंगे. मतलब चैप्टर वाइज. जैसे सबसे पहले मैंने एपी रेडी कर रहा हूँ. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी के बनाऊंगा. देन आफ्टर दिस वन सेकेंड, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे अदर चैप्टर्स को भी. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज द कोड 3011 एंड दिस इज सेक्शन ए. लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कर देना. वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये सब सेशन, जितने भी इसमें एमसीक्यू सीरीज में क्वेश्चंस हम लेंगे. इसी के जैसे क्वेश्चंस ही इस साल पूछे जाने की चांस बनती है. लेट्स सी. इसमें गिवन है एक पोलिनोमियल. ये आपके पास पोलिनोमियल है और सम ऑफ जीरोस इज √2 √2. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जब आपके पास एक पोलिनोमियल होता है ax² प्लस bx प्लस c, इस पोलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है. सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है c/a. ये दोनों फॉर्मूले आप नोट डाउन करके लिख सकते हैं, याद रहेंगे. अगर याद है दैट इट इज वेरी गुड. हम ये लगाएंगे -b/a और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास -b/a हो जाएगा. दैट विल बी k√2 एंड अपॉन दिस इज अवर b. ओके, एंड माइनस माइनस विल कैंसिल आउट, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्लस लिया है. अपॉन a दैट मीन्स 2 और इसकी वैल्यू मेरे पास √2 गिवन है. करेक्ट. सो हमें ये सोल्व करना है और k की वैल्यू निकालनी है. तो इट इज क्लियरली विजिबल. मैं √2 से √2 कट कर सकता हूँ. ठीक है. एंड k की वैल्यू मेरे पास आ रही है 2. So the answer is 2. That means the option number B, 2 is the correct answer. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड. इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्लेयर विनिंग अ गेम इज 0.79. अगर एक प्लेयर के गेम विन करने की प्रोबेबिलिटी गिवन है तो उसके गेम लूज करने की, हारने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है. तो आपके पास ये आएगा 1 - 0.79. ओके. जैसे ही हम इसे सोल्व करेंगे आ जाएगा 0.21. ओके. और टेक केयर, 0.21 इज द प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसने प्रोबेबिलिटी पूछी है. तो हम ये मार्क नहीं करेंगे, हम ये मार्क करेंगे डी, क्योंकि यहाँ पे परसेंट है. अगर वो परसेंट पूछता तब हम परसेंट वाले ऑप्शन पे जाते. उसने प्रोबेबिलिटी पूछा है, हम खाली विदाउट परसेंट वाले प्रोबेबिलिटी पे मार्क करेंगे. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. कभी भी हमारे पास ऐसा हो कि क्वेश्चन में यस का आंसर पूछा गिवन हो और नो का आंसर पूछे. मींस जैसे ये क्वेश्चन था विन का और लूज का पूछा हुआ था. सिमिलरली अगर लूजिंग द गेम देके विनिंग द गेम पूछे तो तब भी हम 1 माइनस करेंगे. बेसिकली किसी इवेंट के होने या उस इवेंट के ना होने, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है वो 1 होता है. प्रोबेबिलिटी के होने और प्रोबेबिलिटी के ना होने. ये बार ऊपर से गलत लग गया. दिस इज पीई प्लस पीई बार. पीई क्या है? पीई है हमारे पास उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, प्लस पीई बार क्या है? उस प्रोबेबिलिटी के ना होने की प्रोबेबिलिटी. और इन दोनों का जो सम होता है दैट इज 1. ये आपके पास एक रिलेशन आ जाता है. इस रिलेशन को नोट करके रख लेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार पेपर में ये खाली रिलेशन भी पूछा गया था. ठीक है. ये हटा देना इसके ऊपर से. ये जो मैंने ये बनाया, हाँ, इसे नोट करके रख लेना बस. ओके, दैट इज ऑल. इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये. इसके अलावा जब प्रोबेबिलिटी का पूरा चैप्टर वन शॉट आएगा तब मैं सारे फॉर्मूलाज कवर करूंगा इसमें. अभी आप क्वेश्चन के साथ साथ ध्यान रख सकते हैं. उसमें पूछा है इफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल देन विच रिलेशन इज ट्रू. अगर इसके पास हमारे पास 3 होते हैं, अगर रियल और इक्वल हो तो जो डी होता है, डी वो 0 होता है. डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो 0 होता है.
दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है। इसका मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac, और यहाँ से हम देख लेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac इसमें बन रहा है क्योंकि ये 4 यहाँ पे चला जाएगा, तो ये ac इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन 4, या बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac ही है एक्चुअली में, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो दिस सी ऑप्शन इज करेक्ट। और अगर इसके अलावा रियल और इक्वल के अलावा जो दो रिलेशन होते हैं वो होते हैं लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो के। लेस देन जीरो कब होता है? डी लेस देन जीरो तब होता है जब हमारे पास क्या हो? नॉन रियल हो, ठीक है, रियल ना हो, अनरियल कह सकते हैं, नॉन रियल कह सकते हैं, इमेजिनरी रूट्स कह सकते हैं, ठीक है। इमेजिनरी तो अभी आपके पास नहीं आएगा वर्ड, अभी आपके पास अनरियल रूट्स या नॉन रियल रूट्स ही आएगा, बिकॉज यू आर इन टेंथ, अनरियल या नॉन रियल रूट्स आएगा, ठीक है। इक्वल था इसलिए ये जीरो साइन आया, इक्वल ना होता तब हमारे पास ये ग्रेटर देन वाला चल जाता, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म ए है, nth टर्म 84 है, सम ऑफ फर्स्ट एसएन भी गिवन है, एन पूछा है। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इजीली हम कर लेंगे। एसएन की वैल्यू जो होता है, एसएन का जो फॉर्मूला होता है हमारा हमें पता है, दैट इज n बाई टू इंटू ए प्लस एल या फिर ए प्लस ए एन, इसमें रखेंगे आंसर आ जाएगा 2093 अपॉन 2। ये रिलेशन हमें याद होने चाहिए, एसएन के फॉर्मूले याद होने चाहिए, मैं दोनों फॉर्मूले यहाँ पे लिख रहा हूँ। ए एन का या एल का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एपी का फॉर्मूला है nth टर्म के लिए, जब हमें nth टर्म चाहिए होती है। और एस एन का एक फॉर्मूला तो ये है n बाई टू इंटू ए प्लस ए एन, और एक फॉर्मूला होता है n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ओके। ये सेकेंड फॉर्मूला है, ये अपने पास रख लेंगे, दोनों नोट करके याद करना है। n बाई टू हमें n फाइंड करना है, n एज इट इज रहेगा, ये अपॉन टू से अपॉन टू कैंसिल आउट कर देंगे। ए की वैल्यू 7 क्वेश्चन में गिवन है और ए एन की वैल्यू 84 भी क्वेश्चन में गिवन है। अब इसे सोल्व कर लेंगे, n मल्टीप्लाई दिस विल बिकम 91, दिस इज कमिंग 2093, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 2093 अपॉन 91। इसे कटिंग करेंगे, ये जाएगा 91 से 2 टाइम्स, दैट बिकम्स 182, और 209 में से हम 182 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जाएगा 9 माइनस 2 7, एंड दिस इज 273, और जब हम 91 से कट करेंगे इसे 3 टाइम्स तो 23 आ रहा है n, सो ऑप्शन सी इज कमिंग राइट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर, n इज इक्वल्स टू 23, कटिंग करके इन दोनों की, ये कट करके हमारे पास 23 आया है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, एलसीएम पूछा है पी क्यू का, तो एलसीएम आपको कैसे निकालना है? एलसीएम में हम 18 और 20 में से देख लेंगे, 18 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा। उसके अलावा जो ए की ग्रेटेस्ट पावर है ए क्यूब, और बी की ग्रेटेस्ट पावर है बी, वो हमें चूज करनी है। ए की ग्रेटेस्ट पावर इज, यहाँ पे 2 है, ए की पावर यहाँ पे 3 है, वी विल गो विद द ए की पावर 3, तो हमारा तो यहीं पे ही आंसर आ गया, ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, यहाँ पे ऑप्शन ए क्यूब है, तो हमारा आंसर तो यहीं पे ही बन गया। इसके अलावा कंप्लीट चेक कर लेते हैं, बी स्क्वायर ये है, बी की पावर 4 है, तो बी की पावर 4 होनी चाहिए क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, दैट मीन्स ज्यादा पावर वाली लेने हैं। ए की पावर 2, ए की पावर 3, ज्यादा पावर वाले ए की पावर 3 वाला लेना है। बी की पावर 2, बी की पावर 4, बी की पावर 4 लेंगे। 18 और 20 का जब हम एलसीएम निकालेंगे इट विल बिकम 180, तो हमारा आंसर डी कंफर्म हो जाता है, ओके। यहाँ पे अब हमारे पास एडी इज द मीडियन और इसके 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एमसीक्यू में गिवन है, बहुत सी बार शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स में आता है। ये एक ट्राइंगल है जिसमें हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं ऑलरेडी, और एडी पूछा गया है, ठीक है। जस्ट सपोज कर लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। और बिकॉज लेंथ ऑफ एडी पूछा है तो डी इज द मिड पॉइंट, बिकॉज एडी इज द मीडियन, इट इज ऑब्वियस क्लियर, एडी इज द मीडियन, दैट मीन्स डी इज द मिड पॉइंट। बी हमारे पास 6,4 है और सी हमारे पास 0 0 है, तो मिड पॉइंट निकालने का हमें पता है कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला,
अगर मैं इसे x1 और y1 कहता हूँ और इसे x2 और y2 कहता हूँ, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, नोट डाउन कर लेंगे। तो डी के जो कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे वो आएंगे 6 प्लस 0, दैट मीन्स 6 प्लस 0 अपॉन 2 विल बी 3, और 4 प्लस 0 अपॉन 2 विल बी 2। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा सोल्व कर देता हूँ सो दैट क्लियर रहे। ठीक है, 6 प्लस 0 अपॉन 2 कोमा 4 प्लस 0 अपॉन 2, इसे सोल्व करेंगे तो 3 कोमा 2 आ जाएगा, नॉट एन इशू। तो ये डी के पॉइंट्स हमारे पास 3 कोमा 2 आ गए, और ए के वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी, ए के कोऑर्डिनेट्स 5 और -6 था। अब हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होना चाहिए जिससे हमारे पास एडी की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, एडी की वैल्यू निकालने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास, दैट्स इट। ये हमारे पास 5 माइनस 3 या 3 माइनस 5 हम करके स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखनी है। किसी को भी x1 y1 x2 y2 हम मान सकते हैं। मैंने इसको x1 y1 लिया है और इसको x2 y2 लिया है। x2 माइनस x1 कर रहा हूँ, 3 माइनस 5 या 5 माइनस 3, नोट एन इशू। नोट एन इशू इसलिए क्योंकि होल स्क्वायर करेंगे तो साइन चेंज हो ही जाना है। ओके, माइनस विल बिकम्स ऑटोमेटिकली प्लस, सो y2 माइनस y1 करेंगे तो एक ही बात है, ये 2 माइनस माइनस दैट विल बी +6 का होल स्क्वायर। यहाँ से जब हम इसे सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। बस सोल्व करेंगे, दैट इज कमिंग 64 प्लस 4 अंडर रूट 68, दैट इज अंडर रूट 68 इज हियर, आंसर इज दिस। ओके, ग्रेट। इनको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मैं इसे स्पेशली मार्क कर रहा हूँ क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत हेल्प करता है। क्योंकि जब आपके पास sec थीटा माइनस टेन थीटा हो और sec थीटा प्लस टेन थीटा पूछा जाए, इसको बोलते हैं, देखो ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला पूछा जा रहा है। ओके, एक्चुअली इसका कॉम्प्लीमेंट्री भी हम इसे कह सकते हैं। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपको पता होगा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, आपको तीन रिलेशन याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में से। वन इज sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Second is this one, sec square theta minus tan square theta is equals to 1, and another one is in the form of cosecant cot. चलो, sec theta plus cot tan theta चाहिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से चेंज। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में जब हम इसे ओपन करते हैं तो हमारे पास दो ब्रैकेट आते हैं, sec theta माइनस tan theta, a माइनस बी, अनदर ब्रैकेट आता है sec थीटा, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे माइनस वाले की वैल्यू m है, तो मैं लिख रहा हूँ m मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट अगेन sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। जब मुझे प्लस वाले वैल्यू चाहिए तो m को मैं कहाँ भेजूंगा, उधर की साइड। जब ये इधर जाएगा तो अपोन में जाएगा ऑब्वियसली, तो 1/m आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्योंकि स्पेस नहीं बचा है मैं नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूँ। लेट मी चेक इट। दिस डेटा इज गिवन 1 4 7 9 16 21 25, इस पेज पे हो जाएगा ये। इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड, देखो अभी अगर मैं इसमें से इवन नंबर्स रिमूव कर देता हूँ, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग, बचे हुए में से, रिमेनिंग में से प्राइम नंबर निकलने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। पहले तो इसमें से इवन नंबर रिमूव कर दो, इवन नंबर रिमूव करते ही 4 गया, इवन नंबर रिमूव करते ही 16 गया, बचा है 1 7 9 21 25। कितने बचे हैं, 1 2 3 4 5, अपोन में होना चाहिए 5। अब अपोन में 5 तो है ही, प्रोबेबिलिटी पता है ना आपको, कैसे निकालते हैं, टोटल अपोन में रहेंगे, टोटल पॉसिबल इवेंट, और जो हमें फेवरेबल, हमारी फेवरेबल हैं वो ऊपर रहेंगे, फेवरेबल ऊपर रहेंगे मीन्स प्राइम नंबर्स काउंट कर लो कौन कौन से हैं। प्राइम नंबर में 1 नहीं आता, प्राइम नंबर में 7 आता है, प्राइम नंबर में 9 नहीं आता, प्राइम नंबर में 21 नहीं आता, प्राइम नंबर में 25 भी नहीं आता, तो ओनली 7 बचा है, दैट मीन्स 1 अपॉन 5, आंसर इज कमिंग 8। करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जहाँ पे दिस इज रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज फॉर द डेटा। तो हमारे पास जो ये एक्स बार आ रहा है, दैट मीन्स मीन, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा 1 to n एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। करेक्ट, ये होता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये उधर चला जाएगा, तो एक्चुअली में बन जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। ये वाली वैल्यू यहां से ली गई है, 1 सेकेंड। दिस इज बार सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एक्स, ये वाली तो ये वाली है, ठीक है। ये बार वाली वैल्यू को मैं इधर लिख रहा हूँ, सिग्मा एफ आई इंटू ये जो एक्स बार था ये यहाँ पे है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में जाने के बाद लेट मी चेक, लेट मी करेक्ट इट। ये एक्स बार यहाँ पे है और सिग्मा एफ आई इसके बाद है, ठीक है। दैट मीन्स ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया। आफ्टर दिस मैं इसे इधर लेके जाऊंगा और इसमें से कॉमन लूंगा। कॉमन क्या आएगा, यही सिग्मा एफ आई कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा क्या, एक्स आई माइनस एक्स बार। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये इधर जाएगा तो इसकी जगह पे जीरो बचेगा। एंड देन आई विल टेक कॉमन। द आंसर इज डी, जीरो। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो कि एपी में से है, सॉरी पोलिनोमियल में से है। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके जो जीरोज है वो ट्वाइस है टू द जीरोज ऑफ दिस। पहले हम यहाँ से 4x² माइनस 5x माइनस 6 को फैक्टराइज कर लेते हैं, ताकि हमारे पास इसके जीरोज आ जाए। जब हम इसके फैक्टराइजेशन करना जाएंगे तो ये 4 into 6 करेंगे तो हमारे पास बनेगा 24। 24 के थोड़े से फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा 2 6 2 3 और 3। हमें चाहिए सब्ट्रैक्ट करके 5, तो 8 - 3 बन रहा है हमारे पास इजीली। सो वैसे मैं चाहता तो इसे डायरेक्ट भी लिख सकता था, आपको समझाने के लिए मैंने इतना किया है। सो दैट आई एम राइटिंग इट -8x प्लस 5x, सॉरी प्लस 3x, 3x माइनस 6। नाउ आई विल टेक कॉमन 4x, तो आ जाएगा x-2 प्लस 3x-2, बनेंगे x-2 एंड 4x प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो वैल्यूज निकल के आ रही हैं वो आ रही हैं x इज इक्वल्स टू 2 कोमा -3/4। करेक्ट। चलो नेक्स्ट, अभी हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, वो नहीं आई है। p की वैल्यू कैसे आएगी, p यहाँ पे है b की जगह पे। तो जब मैं इसमें अल्फा प्लस बीटा करूंगा, सम ऑफ द रूट्स करूंगा, सम ऑफ द जीरोस करूंगा, तो मेरे पास बनेगा -p/1। एम आई राइट? बट एक्चुअली में जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वो इनके डबल करने पर जो वैल्यू आ रही है उसका डबल, ट्वाइस ऑफ द जीरोस ऑफ दिस। अगर ये अल्फा और ये बीटा है, तो अगर मैं इस अल्फा और बीटा को प्लस करके डबल करता हूं, ट्वाइस करता हूं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तब हमारे पास सम ऑफ द जीरोस मिल रहे हैं इस पोलिनोमियल के। इस पोलिनोमियल के सम ऑफ द जीरोस हैं ट्वाइस ऑफ सम ऑफ जीरोस ऑफ दिस, क्योंकि गिवन है ट्वाइस द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो जो नीचे वाली लाइन है, नीचे वाला पोलिनोमियल है, इसके सम ऑफ जीरोस का डबल, मींस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, इज इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। इसे सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 2 प्लस -3/4, दैट मीन्स 2 -3/4। और जैसे मैंने एलसीएम लिया, ये बन जाएगा, एलसीएम लेके इसे सोल्व करता हूं डायरेक्टली, 8 - 3 5/4 मल्टीप्लाई में 2 इज इक्वल्स टू -p। इसे कटिंग कर देते हैं तो -p 5/2 आ जाएगा आंसर। द करेक्ट आंसर इज दिस। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, if the distance between the points this and this is 15 unit, find the value of x। इजीली हम इसे सोल्व कर सकते हैं, बस हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। 3 and -5 and x comma -5, the distance is 15 unit। x comma -5, the distance is
15 यूनिट्स। डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है, मैंने अभी अभी इस क्वेश्चन को कराया था। इफ दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2, देन हमें पता है x2 माइनस x1। देखो कभी भी आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो, आपको एक बार वैल्यूज रीचेक करनी चाहिए। दिस इज व्हाट we should check. 3 minus 5, x minus 5 and 15. So we are doing correct. These are the same values. Solve करते हैं। यहाँ पर रखेंगे x minus 3, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 will be minus 5 और minus minus plus coming this 15. So अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो इधर वाला अंडर रूट था, इसे मैं अंडर रूट से होल स्क्वायर बना रहा हूँ इधर की साइड। ओके, अनदर साइड मींस आरएचएस की साइड। इसे सोल्व करेंगे, ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया, इसे तो छोड़ देंगे। बचा हमारे पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर। ठीक है, 15 स्क्वायर होता है 2 to 5। यहाँ पे हम सोल्व कर लेंगे एक्स स्क्वायर एंड इट विल बिकम माइनस 6x एंड प्लस 9 इज इक्वल्स टू 2 to 5। इसे सोल्व करके हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x। 2 to 5 को इधर लेके जाएंगे तो हमें माइनस 9 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बन जाएगा 216 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के लिए हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। 12 और 18 दिख रहा है हमें कई जगह पे, 12 माइनस 18 करके 6 आता है। हमारे पास जो बन रहा है वो भी 6 आ रहा है, तो हमें लग रहा है कि ये वाला सूटेबल है, क्योंकि 18 माइनस 5 करके 6 नहीं आ रहा, 12 माइनस 9 करके 6 नहीं आ रहा। इधर ऑप्शन ए और इधर ऑप्शन बी, इनमें से कोई सा एक है 12 और 18 वाला। लेट्स चेक इट। हम क्या करेंगे, माइनस 6 है, हम लिखेंगे इसे एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 18, यहाँ से 12 कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 18। तो इजीली क्लियरली विजिबल है कि जब x माइनस 18 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 18 आएगी प्लस वाली, और दूसरे वाली ऑब्वियसली x माइनस 12 आने वाला है। ठीक है, तो 18 और माइनस 12 इज द करेक्ट ऑप्शन। 18 एंड माइनस 12 आ रहा है बी ऑप्शन में, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जितने क्वेश्चंस हमने किए हैं आई थिंक आपको सब क्लियर होंगे। इफ वीडियोस अच्छी लग रही है जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और आगे भी इसी तरह से 20 क्वेश्चंस का सेट आता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे सो दैट आपके पास, और बेल आइकन दबा दे सो दैट आपके पास टाइम टू टाइम अपडेट आते रहे। और डोंट मिस द वन शॉट वीडियोस जो मैं जल्दी ही प्रिपेयर कर रहा हूँ, लाने वाला हूँ। इट विल हेल्प यू टू स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स, मे बी 80 आउट ऑफ 80 इन योर बोर्ड्स। इट विल बी वेरी हेल्पफुल जब मैं लाऊंगा क्वेश्चंस, दिखाऊंगा आपको कि ऐसे क्वेश्चंस लास्ट ईयर आए थे, और आपकी प्रिपरेशन चेक करने के लिए उसमें मैं कुछ और क्वेश्चंस भी दूंगा। पहले आपको वो खुद सोल्व करके देखने हैं, फिर आपको सॉल्यूशंस देखने हैं। इट विल मेक योर प्रिपरेशन लेवल अप। चलो, हमारे पास कोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है और कोस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 की वैल्यू पूछी हुई है। सो दैट पहले हम इसे सोल्व करेंगे। कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0। 0 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 की जगह में लिख सकता हूँ कोस कितना, 90 डिग्री, राइट। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑफ कोर्स 90 डिग्री आ जाएगी ऑन कंपेयरिंग। और हमें निकालना है कोस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। सो अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कितना हो जाएगा, टेल मी दिस। ये हो जाएगा 90 अपॉन 2, 45 डिग्री। तो बेसिकली कोस 45 का आंसर हमें देना है, तो इजीली हम बता सकते हैं आंसर इज 1 अपॉन रूट 2। अगर अभी तक आपको ये वैल्यूज याद नहीं है, दैट मीन्स आपकी प्रिपरेशन में बहुत ही भी वीक है। इसे याद कर लो जल्दी से। ओके, दिस विल हेल्प यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ बताना है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर टू दैट ऑफ टू हेमिस्फेयर टेकन टुगेदर। एक सॉलिड स्फेयर था जिसे हमने कट करके टू हेमिस्फेयर बना दिया। ठीक है, द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर टू डेथ। ओके ठीक है, तो जो स्फेयर का होता है वो होता है 4 πr²। ठीक है, हमें रेशियो बताना है टू द टू द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेयर। ठीक है, हेमिस्फेयर का जो सरफेस होगा
सरफेस एरिया अगर हम लेंगे तो हम लेंगे 3 पाई r स्क्वायर, बट क्योंकि वो दो हेमिस्फेयर है तो 3 पाई r स्क्वायर इट विल बिकम 6 पाई r स्क्वायर। यहाँ से कटिंग करके 4:6, थोड़ा सा और सोल्व करके फर्दर 2:3। सो द आंसर इज कमिंग, दिस इज सी पार्ट। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डेटा अरेंज्ड इन ऑर्डर इज कॉल्ड। देखो जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होता है वो मीडियन को कहते हैं, तो यहाँ से मीडियन इज द बेस्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ अ फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ दिस। अच्छा ठीक है, हमने एक सॉलिड क्यूब से क्या बनाया है, एक राइट सर्कुलर कोन बनाया है, तो उसका वॉल्यूम बताना है। इसमें लेट सपोज करने वाली कोई ऐसी जरूरत है नहीं, हम सिंपल इसमें ले लेंगे कि अगर एक वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ फ्रॉम, हाँ वॉल्यूम ऑफ, देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन, ये रहने वाला है। ठीक है, हमें इसमें बताना है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, 1 सेकेंड, ये मेल्टिंग वाला कॉन्सेप्ट है, जब हम वॉल्यूम बराबर करते हैं हमें इसमें वॉल्यूम ही बताना है। किससे? एक सॉलिड क्यूब से। मैं आपको इसमें एक फिगर बना के दिखाता हूँ, ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक क्यूब आ रहा है। ठीक है, ये इट इज अ क्यूब, आई एम शोइंग यू, 1 सेकेंड, like this. Instead of this na, let me make you another. 1 second, give me a second, let me another. परफेक्ट। और ये हम ऐसे मैच कर देंगे और ये एक बॉक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक क्यूब बना रहे हैं हम। ठीक है, ऐसा एक क्यूब बन गया। अब इसके अंदर से हमें एक क्या निकालना है, एक राइट सर्कुलर कोन निकालना है ऐसे। ठीक है, ओके। अब इस राइट सर्कुलर कोन में ये जो हाइट रहने वाली है ये तो सेम रहेगी जितनी भी इसकी एज थी, एज थी 2 सेंटीमीटर। अब इसमें रेडियस कितने रहने वाली है, जो रेडियस इसमें थी 2 सेंटीमीटर डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगी, इसमें रेडियस बन जाएगी एज का हाफ, क्योंकि ये तो डायमीटर बन गया पूरा, तो एज का हाफ मीन्स 2/2, 1 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी। ओके, और हमें बताना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई। आर स्क्वायर की जगह पे हम 1 का स्क्वायर रखेंगे और h की जगह पे रखेंगे 2। तो सोल्व करके 2 पाई/3 आ रहा है हमारा आंसर। लेट्स चेक द ऑप्शंस, गिव मी अ मिनट। ठीक है, ये जो मैंने बनाया है ये एक्चुअली बॉक्स है, एक क्यूब है, क्यूब में से हमने कार्व करके, कट करके ऐसा एक मैक्सिमम साइज का कोन हम बना रहे हैं। लेट्स चेक, 2 पाई/3 ऑप्शन में है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, मिल गया। क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके, फॉर्मूला की यूनिट। अब हमारे पास है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ द नंबर्स ऑन 2 डाइस। 2 डाइस को जब हम थ्रो करते हैं, देखो पहली बात, अगर 2 डाइस हैं और 2 डाइस को टुगेदर रोल किया जाता है तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बनेंगे वो बनेंगे 36। ठीक है, 6 × 6, 3 होते हैं तो 6 × 6 × 6 दैट मीन्स 6 क्यूब, 216, 216। बट क्योंकि दो हैं तो 6 स्क्वायर 36। अब उसमें से फेवरेबल कौन से हैं, फेवरेबल है ये जो कंडीशन दी हुई है, कंडीशन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम, या तो 2 आए या 3 आए या 5 आए। 2 आने की चांसेस तो सिर्फ यही है कि दोनों पे 1 1 आ जाए, 3 आने की चांसेस है 1 2 2 1, इसके अलावा कुछ नहीं है। और 5 आने के बहुत सारे हैं, जैसे कि 1 5 आ सकता है, सॉरी 1 4, आई मिस्टेक, या फिर 4 1 आ सकता है,
या फिर 2 3 आ सकता है या फिर 3 2 आ सकता है। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कुछ बन रहा है। 1 4 4 1 2 3 3 2 यही केसेस बन रहे हैं। ओके, 3 to 5 or to 7, 7/36 इज व्हाट आई फील इज द राइट आंसर। इनके अलावा अगर कोई और केस बन रहा है तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा। दिस आंसर इज करेक्ट, 7/36। 16 हमारा हो गया, 17 पे आते हैं। एक सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है, जस्ट अ मिनट। हम्म हम्म, यहाँ से लेके इससे लेके ये सेंटर की जो एक एंड है, सेंटर ऑफ द सर्कल इज 2 0। तो मान लो मैं इस पॉइंट को कह रहा हूँ 2 0, और डायमीटर का एक एंड है, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया डायमीटर का एक एंड 6 0। द अदर एंड पूछा गया है, अदर एंड के कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो दिस इज द मिड पॉइंट ऑब्वियसली। तो मिड पॉइंट जो 2 है वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा 6 + x/2 से। यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 4 = 6 + x। ये 4 क्यों आया, क्रॉस मल्टीप्लाई से x की वैल्यू आ गई -2। ओके, तो आंसर इज कमिंग सी पार्ट। और y की वैल्यू निकालने जाओगे तो ऑब्वियसली 0 ही आएगी, क्योंकि 0 + y/2 = 0। y इज कमिंग 0, xy इज कमिंग -2 0। इस फिगर को देखो ध्यान से और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखो ये नॉन पैरेलल साइड लग रही है, ये यहाँ से यहाँ ऐसे जा रही है, ये यहाँ से यहाँ ऐसे जा रही है। जैसे ही थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, ऐसे एक पॉइंट पे कट करके आगे निकल जाएंगी, ठीक है। तो इट इज कंसिस्टेंट विद द यूनिक सॉल्यूशन, ए आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, अब बस 18 के बाद 19 20 बचा है। दिस इज 19, दिस इज 20, रीड इट एंड हम इसे आराम से कर सकते हैं। ये एजर्शन वाले क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ के करने हैं। The tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं यहाँ से ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, लेट मी शो यू। इंस्टेड ऑफ दिस मैं आपको और अच्छे से एक फिगर दिखाता हूँ। ये लो, ये आ गई, ठीक है। इसके बाद मैं आपको लाइंस इस पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ध्यान से देखो, क्वेश्चन की लाइन को पढ़ो, क्या लाइन है। Tangents drawn at the ends of diameter of circle। if यहाँ से अगर मैं, एक सेकेंड, सर्कल है, ये ऐसे एक लाइन है, बहुत थिन लाइन है, और ये भी ऐसे एक लाइन है, ऐसे ये एक लाइन है, ऐसे एक ये लाइन है। एंड इफ इट इज द डायमीटर, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं। फर्स्ट इज ट्रू, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ऑब्वियसली ये तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड, बोथ आर ट्रू, बट दोनों का जो रीजन है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो मैं ऑप्शन बी के साथ जाऊंगा, द ऑप्शन नंबर बी, बोथ आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द ग्राफ टचेस एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट देन द पोलिनोमियल कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इफ दिस, जब हम दोनों पॉइंट्स को ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो दिस इज कमिंग फॉल्स एंड दिस इज कमिंग ट्रू। ये आप याद भी कर रख सकते हैं। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, n इज ग्रेटर देन 1 कैन हैव एट मोस्ट n जीरोस। ये आपको पता भी होना चाहिए। जैसे अगर n, जैसे फॉर एग्जांपल एक पोलिनोमियल है 2 डिग्री का, x² प्लस 5x प्लस 6। इसके जो ज्यादा से ज्यादा पोलिनोमियल, ज्यादा से ज्यादा जीरोस हो सकते हैं, वो जितनी उसकी पावर है, जितनी उसकी डिग्रीज है, उतने ही हो सकते हैं। अगर इसके 2 डिग्री है तो इसके दो ही जीरोस मैक्सिमम पॉसिबल हैं, दो ही जीरोस के हो सकते हैं। इस केस में यहाँ पे -3 एंड -2 है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसे सोल्व कर लिया। दो ही मतलब कुल मिला के जो बनेंगे वो दो जीरोस बनेंगे, तो दिस इज ट्रू। बट ये जो फर्स्ट लाइन है, इट इज फॉल्स। सो द आंसर इज डी, A is false, R is, the graph touches x-axis only at one point. This is false because it cannot be a quadratic polynomial. This is false.
वेल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन 20 के 20 मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करे, आपको समझ में आए हैं, देन डू सब्सक्राइब द चैनल, ओके, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और बने रहो चैनल को, साथ साथ बेल आइकन दबा देना, सो दैट आपको जो आगे के अपडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहे, और आप ऐसे ही 20 क्वेश्चंस पेपर में फोड़ कराओ मिनिमम टाइम में। इसी के साथ खत्म, टाटा बाय बाय। वीडियो को शेयर करो, चैनल को सपोर्ट करो, थैंक यू सो मच।